हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आज आपके लिए एनएफसी अवार्ड पे जो है वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि ये आजकल एक बोन ऑफ कंटेंशन जिसे कहा जाता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट मसला है। आजकल के कमीशन क्या करेगा नेक्स्ट। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एनएफसी अवार्ड हैं क्या? एनएफसी अवार्ड का मतलब है नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, जिसे उर्दू ज़ुबान में कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड कहा जाता है। अब इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? नेशनल फाइनेंस कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेट अप फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज अमंग द प्रोविंसेस बाय फेडरल गवर्नमेंट ऑन एनुअल बेसिस, कॉल्ड नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। Certain types of taxes collected in each province are pooled and then redistributed according to the award। यानी एनएफसी अवार्ड सूबों और वफाक के दरमियान मुख्तलिफ टैक्सों की मद में जमा की गई रकम को तकसीम किया जाता है। इस कमीशन का काम वफाक हुकूमत की जानिब से सूबाई हुकूमतों को इमदादी रकूम देना और बुनियादी मकसद सूबों की माली हालत को मुस्तहकम करना होता है। अगर आसान अल्फाज में इसको डिफ़ाइन किया जाए तो ये एक ऐसा इदारा है जो पूरे मुल्क की हासिल शुदा आमदनी वफाक और सूबों में तयशुदा फार्मूले के तहत तकसीम करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ एनएफसी क्या है? ए नेशनल फाइनेंस कमीशन इज़ कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्मूथ एंड थॉटफुल रेवेन्यू ट्रांसफ़र बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। Constitutionally, it is to be held every 5 years by the President of Pakistan to review the resource sharing mechanism for the equitable fiscal transfer between central and provinces। Composition of NFC क्या है? यानी इसके कमीशन के मेंबर्स कौन होते हैं? फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर इसका चेयरमैन है। provincial finance ministers and other concerning experts which the president may appoint after consultation with provincial governors। Main charter of NFC: the main charter of NFC is concerned with the matters like distribution of specified taxes and duties between the federation and the provinces, payment of financial grants to provincial governments, borrowing power exercised by the federal and provincial governments, any other financial matter referred to the commission। अगर इसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो क्या में पाकिस्तान से कबल मालियाती वसाइल की तकसीम पूरे बरसग़ीर में नवंबर अवार्ड के मुताबिक की जाती थी, जो 1935 के कानून के मुताबिक था। क्या में पाकिस्तान के फ़ौरन बाद वसाइल की तकसीम के लिए फार्मूला बनाने का काम जनाब लियाकत अली ख़ान ने सर जेरमी रेज़मन के हवाले किया। सर जेरमी रेज़मन ने अपना फार्मूला जो है अवार्ड जो है वो पेश किया 1947 में। उस टाइम जो है उन्होंने ये कंसिडर किया द पुअर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द न्यूली बॉर्न स्टेट। अ 50% ऑफ शेयर ऑफ सेल्स टैक्स वाज गिवन टू द फेडरल गवर्नमेंट। आउट ऑफ इनकम्स ऑफ 50% इनकम टैक्स 45% वाज गिवन टू ईस्ट पाकिस्तान, वाइल द रेस्ट ऑफ द पोर्शन वाज गिवन टू द वेस्ट पाकिस्तान। यानी उस टाइम स्टेट न्यू बना था तो उन्होंने ये किया था कि जो कमज़ोर पोजीशन थी वफाक की, तो उन्होंने 50% जो सेल्स टैक्स था वो वफाक को दिया, और जबकि 50% इनकम टैक्स का 45% मशरक़ी पाकिस्तान को, जबकि 55% मौजूदा पाकिस्तान को दिया। 1 यूनिट के क़याम के बाद 1961 में मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान को वफाक की जानिब से 54 और 46% बलतरतीब दिए गए। 1964 में 1962 के आइन के मुताबिक कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दिया गया और मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान को वही 54 और 46% दिए गए। फिर 1970 में जो है एक नेशनल फाइनेंस कमेटी बनाई गई टू डिवाइस अ फार्मूला फॉर रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन फेडरेशन एंड दी फेडरेटिंग यूनिट्स। द डिविजिबल पूल रिमेन्ड unchanged, though the federal and provincial government share in the divisible pool was declared as 20 to 80 respectively। 54% of the provincial share was given to East Pakistan, while the rest 46% went to West Pakistan। The distribution among the provinces of West Pakistan was Punjab 56.5%, Sindh 23.5%, Khyber Pakhtunkhwa
15.5% एंड बलूचिस्तान 4.5%। उस टाइम तो खैबर पख्तूनख्वा खैर NWFP था यानी सरहद। After the separation of East Pakistan, their revenue share was transferred to the provinces of West Pakistan. The revenue proportion remained the same, but the size of the pie was changed. फिर National Finance Commission 1973 बना। The 1973 Constitution made mandatory for the government of Pakistan to make a National Finance Commission every 5 years for fair revenue distribution between federal government and the provinces. From that point of time, West Pakistan started its journey after the separation of East Pakistan. From 1974 onwards, all the awards have been given under the National Finance Commission. In reality, National Finance Commission has not been constituted every 5 years, contrary to what the law demanded. Let's briefly go through the various NFC awards approved in the history. First NFC award 1974 को दिया गया। The distribution ratio between federal government and provinces remained the same as 20 to 80% respectively. The criteria for horizontal distribution among provinces was decided to be population. Punjab, being the biggest in population, was advantaged. Its share was increased from 56.50% to 60.25%, while the other three provinces suffered, since suffering the most. जो सारी परसेंटेजेस हैं इस अवार्ड में जो दी गई थी वो मैंने आपको जो है एक लिस्ट में मेंशन कर दी हैं। पंजाब 60.25%, सिंध 22.50%, NWFP 13.39%, बलूचिस्तान 3.86%। इस टाइम पे जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे और उनका ताल्लुक़ सिंध सूबे से था। सेकंड NFC अवार्ड 1979 में एक और मालियाती कमीशन तश्कील दिया गया जिसके चेयरमैन जनाब गुलाम इसहाक खान थे, बट इट हेल्ड नो मीटिंग्स, कॉन्सिक्वेंटली नो अवार्ड वाज गिवन। Therefore, the award of 1974 was followed as an interim award. 1981 की मरदमशुमारी में आबादी के तनासिब में तब्दीली की वजह से NFC अवार्ड फार्मूला भी तब्दील हुआ और इसके मुताबिक पंजाब को 57.97% जबकि सिंध को 23.34% मिले। सरहद के तनासिब में कोई फ़र्क नहीं पड़ा और बलूचिस्तान को 5.30% मिले। थर्ड NFC अवार्ड 1985 में नया मालियाती कमीशन तश्कील दिया गया जिसने महबूबुल हक की चेयरमैनशिप में 9 इजलास किए मगर कोई नया फार्मूला नहीं बना। इस वजह से 1990 तक वही फार्मूला चलता रहा। बट देयर वाज अ गैप ऑफ 17 years बिटवीन द प्रीवियस अवार्ड ऑफ 1974 एंड द 1991 अवार्ड। 1990 में चौथा मालियाती कमीशन अवार्ड वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में तश्कील पाया। इसने बहुत सारी तब्दीलियाँ की लेकिन तकसीम का फार्मूला वही आबादी का तनासब रहा। This award came with some improvements and expansion in the divisible pool. Central excise on tea, tobacco and betel nut was added in the divisible pool. So the divisible pool consisted of income tax, sales tax, export duty and excise duty. However, custom duty still remained with federal government. Federal government also took the responsibility of financing the provinces in case of deficits. The federal and provincial share remained to be at 20-80% respectively. It can be said that the 1991 award was so far the best deal for provinces. The sole criteria for revenue sharing among provinces remained to be population. However, if we look at the positive side, this award considerably expanded the volume of provincial share in the revenues collected by the federal government by around 18% as compared to 1974 award. This was mainly due to the addition of excise duty on certain items in the divisible pool. The 1991 award was a step forward to fiscal decentralization and provincial autonomy in the country. The 1973 Constitution acknowledged the right of provinces to get royalty on natural resources on the basis of collection by each province. 1991 का NFC अवार्ड का जो प्रोविंशियल शेयर था पंजाब 57.88%, सिंध 23.28%, NWFP 13.54% and Balochistan का था 5.30%. Provincial share did not have any changes because population was still the sole criteria for revenue distribution and no census was held since 1981. However, the volume of provincial share increased due to the inclusion of new taxes in the divisible pool.
In addition to this, special grants were also provided to provinces to meet their developmental needs. 5th NFC Award 1996 पाँचवा मालियाती कमीशन 1996 में तश्कील दिया गया। इसमें तमाम टैक्सेस की एक जगह शमूलियत के बायस वफाक का हिस्सा 20 से बढ़ाकर 62.5%, जबकि सूबों का 80 से घटाकर 37.5% कर दिया गया, जबकि सूबों की तकसीम का फार्मूला कमोबेश वही रहा। The sole criteria for resource distribution continued to be population. No development was made in this area. Considering the miserable situation of Balochistan and NWFP, special grants of 4 and 3.3 billion rupees were awarded to them, respectively, for the next 5 years. 6th NFC Award 2000 छठा मालियाती कमीशन 2000 में तश्कील दिया गया, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में शौकत अज़ीज़ कोई फार्मूला नहीं कर पाए, क्योंकि सूबों की डिमांड थी कि उन्हें 50% हिस्सा दिया जाए और आबादी के अलावा दूसरे फैक्टर्स भी मालियाती फार्मूले में शामिल किए जाएं। फिर मालियाती कमीशन 2006 में तश्कील दिया गया। उसने बहुत सारी मीटिंग्स की, लेकिन किसी भी फार्मूले को बनाने में नाकाम रहा, जिस पर सदर परवेज़ मुशर्रफ ने मालियाती अवार्ड का ऐलान किया, जिसमें वफाक के लिए 55 और सूबों के लिए 45% हिस्सा रखा और सूबों को हर साल 1% इजाफे का फार्मूला दिया, ताकि 5 सालों में सूबों और वफाक के दरमियान 50% तक तकसीम हो जाए। 7th NFC अवार्ड 2010, जिसे 2009 और 2010 कहा जाता है, जिसे आप कह सकते हैं कि ये NFC अवार्ड जो है माइलस्टोन था हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में। 2010 NFC अवार्ड इज़ अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आबादी के अलावा दूसरे फैक्टर्स को भी शामिल किया गया। द डिमांड्स ऑफ सिंध, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड. In addition to population, other parameters have also been including, such as poverty, underdevelopment and inverse population density criteria as demanded by Sindh, NWFP and Balochistan. Balochistan, being the largest in area and scattered in population, demanded the criteria of inverse population density to include in the revenue sharing formula, while Punjab wanted population to remain the only criteria because it is in province advantage. Since 1973 Constitution, it is for the first time that resources are not distributed among provinces according to the old population standards, but an advancement has been made in the resource sharing criteria. No disputes came in way of approval of 7th NFC award. It is marked by sacrifices and compromises by all the stakeholders for the sake of national unity and development. The big provinces exhibited flexibility in their approach to accommodate the demands of smaller and backward provinces. The centre has sacrificed more than 10% of its share for provinces, that is, about 2 to 5 billion more were granted to provinces during fiscal year of 2011 and 12 budget. ये रिपोर्ट है पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे की। The number one beneficiary of this award is Balochistan with an additional budget of 175%, while NWFP, the second most benefited, received 79%, Sindh 61% and Punjab 48% additional budget. इस कमीशन में सूबों को मालियात की तकसीम कुछ यूँ की गई: आबादी 82%, रेवेन्यू कलेक्शन 5%, सूबों का रकबा और आबादी यानी इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी को 2.7% पर तकसीम किया गया। इस फार्मूले के मुताबिक पंजाब का हिस्सा 51.74%, सिंध का 24.55%, KPK का 14.62% और बलूचिस्तान को 9.09% मिले। आखिरी बार 2010 में वफाक और सूबे के दरमियान 7वें NFC अवार्ड पर इत्तेफाक हुआ था, ताहम 8वां और 9वां कमीशन इस हवाले से इत्तेफाक राय पैदा करने में नाकाम रहा। फिर 2010 में 18वीं तरमीम के ज़रिए आइन में इस कमीशन के हवाले से एक और शक का इजाफा किया, जिसके तहत कौमी मालियाती कमीशन के अवार्ड में सूबों का हिस्सा साबका अवार्ड में दिए गए हिस्से से कम ना होगा। Article 163A in the 18th Amendment, which stipulates that the share of provinces in each award of NFC shall not be less than the share given to the provinces in the previous award.
And here is the crux of the problem. The center is unable to fund its expenses from the remaining resources available from the divisible pool. अब जो मौजूदा सूरत हाल है, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 23 अप्रैल 2020 को 10वें नेशनल फाइनेंस कमीशन को तश्कील दिया, जिसके चेयरमैन मशीर ख़जाना हफीज़ शेख नामज़द किए गए, जिन्हें बाद में कमीशन से अलग कर दिया गया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमायत मुस्लिम लीग नून के रुकन और साबिक वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर ने मशीर बराए ख़जाना हफीज़ शेख की बतौर रुकन नेशनल फाइनेंस बिल तकरीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फिर हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मशीर बराए ख़जाना हफीज़ शेख को NFC कमीशन से हटा दिया। पंजाब से तारिक बाजवा, सिंध से डॉक्टर असद सईद, KPK से मुशर्रफ रसूल और बलूचिस्तान से जावेद जब्बार को कमीशन का हिस्सा बनाया गया था। बलूचिस्तान के बाद सीनियर वकला ने कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड के लिए साबिक सेनेटर जावेद जब्बार को सूबे की नुमाइंदगी के लिए नामजदगी को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बलूचिस्तान के नामजद करदा जावेद जब्बार ने इस्तीफ़ा दे दिया। इन पर एतराज़ किया गया था कि जावेद जब्बार जो कि इक़्तिसादी माहिर भी नहीं है, लिहाजा वज़ीर आला जाम कमाल ने इन्हें क्यों रुकन नामजद किया। ये भी तनकीद सामने आई कि सिंध के रहने वाले शहरी को बलूचिस्तान की तरफ से कैसे नामजद किया जा सकता है। अब जावेद जब्बार की जगह हुकूमत बलूचिस्तान ने डॉक्टर कैसर बंगाली को नामजद कर दिया है। सूबे सिंध के वज़ीर आला सईद मुराद अली शाह ने सदर आरिफ अलवी के कमीशन मेंबरान के मुकर्रर करने पर एतराज़ात किए। उनके मुताबिक आईनी तौर पर सदर कमीशन मेंबरान से मुतल्लिक़ गवर्नर्स और सूबों के वज़ीर आला से मशावरत के बाद सूबों के मेंबरान मुकर्रर करने की मंजूरी देता है, जबकि सदर पाकिस्तान की तरफ से इस मामले पर कोई राय नहीं ली गई। वफाक का एतराज़ है, जिसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी जिक्र किया है कि सूबों को माली वसाइल की तकसीम के बाद वफाक के बाद कुछ नहीं बचता और वफाक दिवालिया होने के करीब है। इस शिकवे के इजहार के बाद लगता है कि वफाक हुकूमत सूबों के वसाइल में कमी करने का इरादा रखती है, जो सूबों को किसी भी तरह कबूल नहीं। 7वीं NFC अवार्ड के मुताबिक सूबों का हिस्सा कम नहीं किया जा सकता। वफाक का कहना है कि साबिक फाटा चूँकि अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है, इसके अलावा CPEC में सिक्योरिटी के इंतज़ामात और दहशतगर्दी से निपटने के लिए वफाक का मुतालबा है कि 100 में से 7% इन मकासद के लिए अलहदा दिया जाए, जबकि 93% हिस्सा वफाक और सूबों में तकसीम किया जाए। 13 जुलाई 2020 को सेनेटर बैरिस्टर अली मोहम्मद सैफ की NFC अवार्ड तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मुस्तरद हो गई। तहरीक के मुताबिक तयशुदा फार्मूले के बजाय हालात और वाजबात को देखते हुए माली वसाइल की तकसीम की जानी चाहिए। तहरीक के हक़ में 17, जबकि मुखालफत में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUIF और BNP मंगल के सेनेटर्स ने 25 वोट डाले। सूबों में वसाइल की तकसीम हर माली साल में कमी बेशी के साथ होती नज़र आती है। 2019-2020 के बजट में सूबों को दिए गए माली वसाइल की कुल रकम 32.5 लाख मिलियन रुपए थी, जिसे बाद में तब्दील करके 24 लाख मिलियन कर दिया गया था। ताहम इस तब्दीली को देखते हुए मौजूदा बजट में सूबों की टैक्स शेयर में इजाफा किया गया। अगर लास्ट में कहा जाए, दिस इज़ नॉट टू से दैट द करंट गवर्नमेंट्स इन द सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंसेस आर exclusively to be blamed for the state of affairs. If one looks back at the 3 democratically elected dispensations over the last 10 years, one can say that both the provincial and the federal parts of them implemented the provisions of the 18th Amendment only selectively, solely on the convenient basis of what suited their political and partisan interests. तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।